So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है ना भाई, तुम देख के खुश रहोगे। आज के टाइम में बीटेक सब करना चाह रहे हैं और किस ब्रांच से करना चाह रहे हैं, जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ऑब्वियसली हर बच्चा आज के टाइम में एक ही ब्रांच चाह रहा है, कंप्यूटर साइंस, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि आज के टाइम में जिसमें सबसे ज्यादा इनिशियल पैकेज लग रहा है वो है कंप्यूटर साइंस। आप आईआईटीज का भी डेटा उठा के देखो, कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज होता है 40 लाख 50 लाख, और बाकी ब्रांचेस का जो एवरेज पैकेज होता है वो होता है 15 लाख 20 लाख। अगर कंप्यूटर साइंस में परसेंटेज प्लेसमेंट होता है 98%, तो बाकी ब्रांचों में होता है 75 से 80%। तो देयर इज अ ह्यूज गैप, और यही रीजन है कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो दुनिया भर के बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि यहां इनिशियल लेवल पर ही बहुत अच्छा पे आउट मिलता है। और आज के टाइम में आने वाला जो जमाना है वो है एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड फला फला फला। स्पेशलाइजेशन आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रो करने वाली है। और उसके अलावा भी अगर मान लेते हैं आपको कंप्यूटर साइंस से स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है, तो भी एक ऐसी ब्रांच है जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ने वाली है। और उस इंजीनियर्स की, उस ब्रांच से पढ़े हुए लोगों की जरूरत बहुत उनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किस ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिससे मैंने अपनी बीटेक की है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी की रैंक 50,000 से लेके 8 लाख रैंक के बीच में है, तो भी वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांच से आराम से एडमिशन कर सकता है। 8 लाख रैंक पर भी बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन देंगे, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी एडमिशन देने वाले हैं। तो 50,000 से लेके 8 लाख रैंक के बीच में अगर आपकी आई है, तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, क्या बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस होंगे, उनकी फीस क्या लगेगी और उनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। और 50 से ज्यादा, 50 के तुम 70-80 कॉलेजेस पकड़ लो, जिनको मैं यहां पर तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें हर एक चीज कट एंड क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज बनाए और किस कॉलेज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजों की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को पहले तो आराम से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी होगी, लेकिन आपको ढूंढना है जिन कॉलेजों की मैं लिस्ट दूंगा उसमें से कौन सा कॉलेज आपके काम का है। और बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज में बताऊंगा जो अपने आप में बेस्ट हैं आपके रैंक के हिसाब से। अब आपको समझना होगा कि आप उस कॉलेज तक पहुंचोगे कैसे। एनीवे, चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। जिन लोगों ने चैनल को पहली बार, जिन लोगों ने चैनल पर विजिट किया, भूले भटके भैया ठहर जाओ और इस वीडियो को देख के जाना। और आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आपके लिए, आई एम संदीप विश्वकर्मा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एसटीबीजी, एंड आई हैव क्लियर अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। और उससे भी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि मैं पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं। और आज इंडिया के बहुत सारे छोटे बड़े कॉलेजों में अपने स्टूडेंट्स जाके सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं। ओके बच्चा पार्टी, अपार्ट फ्रॉम करियर काउंसलर, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर आल्सो एंड एचओडी ऑफ एसटीबीजी एकेडमी। सो अगर आपकी रैंक जो है 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तो आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और जो भी कॉलेज इसमें से आपको पसंद आए उसको नोट डाउन कर लेना और उस पर एक बार डिटेल मेरी वीडियो देख लेना। हर कॉलेज पे डिटेल वीडियो भी बनाया हूं, हो सकता है किसी पर ना भी बनाया हूं तो बोल देना, मैं आगे चल के बना दूंगा। तो सिंपल कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आओ करते हैं कॉलेज रिसर्च। और तुम्हें मान के चलो, पूरे यूट्यूब पर अगर मैं तुम्हें कोई रिकमेंड कर रहा हूं तो समझो तुम्हारे रैंक के यहाँ पर शायद वो बेस्ट कॉलेज होगा। तो मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपकी रैंक 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, देखो कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है आज के टाइम में, वो आईआईटी का सपना लेके पढ़ रहा है। अगर उसकी रैंक 50,000 आ रही है, तो वो सबसे पहले ऑप्शन क्या देखेगा, ऑब्वियसली वो सबसे पहले ऑप्शन एनआईटी देखेगा। हाँ, जो दिल्ली वाले हैं वो पहला ऑप्शन डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली देखेंगे, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जो देखेगा एनआईटी देखेगा। बात बहुत सही है। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर बोलेगा कि ट्रिपल आईटी देख लेते हैं यार, एनआईटी नहीं मिल रहा है तो ट्रिपल आईटी देख लेंगे, एटलीस्ट एक ब्रांड वैल्यू तो रहेगी। तो चलो हम पहले डिस्कस करते हैं कि अगर 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो क्या क्या एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज हो सकती हैं, और कुछ जीएफटीआईज भी हैं, कुछ जीएफटीआईज क्या हो सकती हैं। और मैं तुम्हें इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि कुछ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज से अच्छे स्टेट के कॉलेजेस हैं जो 50,000 रैंक तक आपको एडमिशन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एनआईटी से। अब देखो, 50,000 रैंक के बाद तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी ही मिलती हैं जो बच्चों की लेस प्रेफरेंस होती है। अब अगर मैं बात करूं एनआईटी अगरतला, तो देखो एनआईटी अगरतला एक अच्छी एनआईटी है। एनआईटी सिलचर के बाद नॉर्थ ईस्ट में सेकंड नंबर पे यही एनआईटी आती है। और यहां पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांच जो 5 साल की है, और ध्यान रखना है बीटेक नहीं है, एमएससी है।
मास्टर्स कोर्स है, ये आपको 54,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी और ओबीसी को 65,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। एनआईटी अगरतला की मीडियम सैलरी 7.39 है और हाईएस्ट सैलरी जो है 52 एलपीए के आसपास है। अब नेक्स्ट बात करता हूं एनआईटी नागालैंड। अब देखो नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में जाने से पहले थोड़ा सा वेल रिसर्च कर लेना, क्योंकि लोकेशन बड़ा पुअर है और प्लेसमेंट भी अप टू मार्क नहीं होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो एक बच्चा जाके झेलता है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। एनीवेज अगर मैं बात करूं तो एवरेज सैलरी जो है नागालैंड की 4.22 एलपीए के आसपास है, हाईएस्ट सैलरी 13.95 एलपीए के आसपास है, और ईसी 65,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी और ओबीसी कैंडिडेट को ईसी 69,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। इनफैक्ट 50,000 रैंक पर आपको सीएससी भी देखने को मिल गई थी। अब एनआईटी नागालैंड की तुलना में बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस हैं जो 50,000 रैंक पे आपको मिल जाएंगे और इससे अच्छा प्लेसमेंट देंगे। बस ये कि आपको थोड़ा सा एनआईटी का टैग यहाँ मिल रहा होगा। बाकी फीस वगैरह आप देख सकते हो। फीस वगैरह के बारे में एनआईटीज में फीस वगैरह के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गरीब लोग से एनआईटीज वाले फीस लेते नहीं है और अमीर लोग को फीस देने में कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट एनआईटी के बारे में बात करता हूं, दैट इज द एनआईटी मिजोरम। एनआईटी मिजोरम में जो ईसी है 65,000 रैंक तक और बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 56,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। अगर कोई बच्चा ओबीसी है तो 75 और 65,000 रैंक तक आराम से देखने को मिल गया। अगर मान लो कोई फीमेल है, अगर मान लीजिए आप नारी हैं, तो आपकी रैंक और भी लो जाएगी, और अगर आप एससी एसटी हैं तो ये कट ऑफ फिर लैक्स में चला जाएगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी को तो एडमिशन की चिंता ही नहीं करनी है, आप डायरेक्ट चाहे तो हमारे प्रोग्राम में आ जाइए, हम आपका आराम से एडमिशन करा देंगे, चाहे आपकी रैंक जो हो। अगर बोर्ड में 75% है तो आराम से आपको एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिल रही हैं, और जे एडवांस में बैठे, जे एडवांस क्लियर किया तो आईआईटीज भी मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी वालों को एडमिशन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा हो, संदीप भैया से मुलाकात करो डायरेक्टली, ज्यादा रिसर्च करने के बजाय तो मुलाकात भी कर लोगे ना तो भी सारे ऑप्शन एक साथ बता दूंगा। एनीवेज नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में ईसी जो है 58,000 रैंक तक जनरल को देखने को मिल गई थी और ओबीसी को 61,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। मीडियम सैलरी 8.1 लाख और हाईएस्ट सैलरी 32 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। उसी बात करूं एनआईटी सिक्किम, तो एनआईटी सिक्किम में ईसी 51,000 तक और ओबीसी को 58,000 तक देखने को मिल गई थी इसी राउंड में, और मीडियम सैलरी 8.5 लाख और हाईएस्ट सैलरी इसकी 44 एलपीए गई है लास्ट ईयर की। बात करते हैं एनआईटी मणिपुर की, तो एनआईटी मणिपुर का भी मीडियम सैलरी 8.75 लाख आपको देखने को मिलेगी और हाईएस्ट सैलरी 47 लाख के अप्रॉक्स देखने को आपको मिल जाएगी, और यहां पर आपको ईसी जो है 62,000 रैंक पर और सीएससी 44,000 रैंक तक, ओबीसी को सीएससी 58,000 रैंक तक और ईसी जो है 67,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। फीस के बारे में मैं डिस्कशन इस पे करूंगा नहीं। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटीज की, क्योंकि देखो बस यही एनआईटीज है, इसके अलावा बाकी एनआईटीज 50,000 के बाहर आपको सीएससी जैसी ब्रांच देने वाली है ही नहीं। टोटल 32 एनआईटीज हैं, 32 एनआईटीज में से गिन चुन के ही एनआईटीज हैं जो 50,000 के बाहर आपको कुछ देने वाली है सीएस, आईटी और ईसी में। बाकी जो लोअर ब्रांच है वो तो 1 लाख रैंक तक मिलता है, तो मैं उसके बारे में चर्चा अब इस वीडियो में नहीं करने आया हूं। मेन मोटो क्या है जो मैं शुरू में ही बताया था आपको। एनीवेज तो बात करते हैं ट्रिपल आईटीज के बारे में। तो ट्रिपल आईटी कोटा जो है इसी 50,000 रैंक तक लास्ट ईयर देखने को मिल गया था। ईडब्ल्यूएस को 55,000 रैंक तक देखने को मिला था और ओबीसी को 67,000 रैंक तक देखने को मिला था। वो भी सीसैब में जाके, जोसा में हो सकता है आपको ना मिले पर सीसैब में आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, और ट्रिपल आईटी कोटा ठीक ठाक कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 65 एलपीए, और अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो फीस यहाँ पे ट्रिपल आईटीज में जितनी भी ट्रिपल आईटीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करती हैं उनकी फीस ज्यादा है, ये बात फैक्ट है। तो पहले सेमेस्टर में 1,35,000, दूसरे सेमेस्टर में 1,11,000 देखने को मिलेगा, और टोटल फीस आपकी हो जाएगी 9.2 लाख, और प्लस हॉस्टल एंड मेस आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये सब आप कैलकुलेट करके ही जाइएगा जब भी आप एडमिशन लीजिए। बहुत सारे बच्चे ट्रिपल आईटीज के लिए लोन लेते हैं, तो बेटा लोन लेने से पहले ट्रिपल आईटीज का एक बार मुंह देखिए, उसके बाद उस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर दैट कॉलेज। और अगर आपको रिसर्च नहीं करना है तो उस ट्रिपल आईटीज की मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियोस हॉनेस्ट वीडियो होती हैं और वेल रिसर्च होती हैं, तो पहले आप एक बार मेरी वीडियो देख लीजिए, आफ्टर दैट रिसर्च करिए और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, दैट इज ट्रिपल आईटी भोपाल। ट्रिपल आईटी भोपाल में आपको इसी 52,000 रैंक तक देखने को मिलेगा, और ट्रिपल आईटी भोपाल में इन्होंने अपने वेबसाइट पे जो एवरेज पैकेज दिया है वो देख के आप शॉक्ड हो जाओगे। 18.23 एलपीए का और हाईएस्ट पैकेज 80 लाख का है, जो कि आपको अपने तरफ बिल्कुल आकर्षित करेगा। लेकिन फीस आपको यहां पे भी जितनी भी ट्रिपल आईटीज है फीस आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 2,24,000 आपको फर्स्ट ईयर में फीस देखने को मिल जाएगी। टोटल 4 साल में लगभग 8 से 9 लाख की फीस आपको यहां पर देखने को मिलेगी, हॉस्टल में अलग से। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिपल आईटी कोट्टायाम। तो ट्रिपल आईटी कोट्टायाम में ईसी 50,000 रैंक तक देखने को मिली थी और ओबीसी को 70,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। एवरेज पैकेज 12 लाख के आसपास, 12 से 13 लाख के आसपास, और हाईएस्ट सैलरी 45 एलपी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं फीस की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में 1,60,000 और बाकी के सेमेस्टर में 1,45,000 आपको देना पड़ेगा। टोटल 12-13 लाख आपका यहां पे खर्चा आने वाला है, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। तो इसका भी आपको प्लेसमेंट आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। पर ट्रिपल आईटीज में सिर्फ एवरेज पैकेज मीडियम सैलरी देख के नहीं जाना होता है, एवरेज मीडियम हाईएस्ट देखने के साथ साथ परसेंटेज प्लेसमेंट जरूर देखें।
नेक्स्ट आता है एक जीएफटीआई है और इसका नाम है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, और यहां पर 50% सीट जो है अपने होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी के 50% सीट में बाहर वाले बच्चों का एडमिशन होता है जोसा और सीसैप के थ्रू। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो ईटीसी है, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, 61,000 रैंक तक मिला था। आईटी जो है 49,000 रैंक तक मिल गया था, और ओबीसी को तो 85,000 रैंक तक भी देखने को मिला है। अगर एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 8.81 एलपीए, ओके कोई याद कर रहा है। हाईएस्ट सैलरी जो है 26.5 एलपीए की देखने को मिली थी। तो भाई जिस तरीके से चाचा फीस ले रहे हैं, इनकी फीस देखोगे तो पहले सेमेस्टर में 1,47,000 और बाकी के सेमेस्टर में 1 लाख, और पहले सेमेस्टर में 1,47,000, सेकंड सेमेस्टर में 137 और बाकी जितने भी ऑड सेमेस्टर है वहां पे 139 लाख लगता है। और टोटल आपको यहाँ पढ़ने का 11 से 12 लाख प्लस मेस और हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। कॉलेज थोड़ा सा छोटा है, प्लेसमेंट उतना ज्यादा अप टू मार्क नहीं है। वैसे तो टॉप 5 जीएफटीआईज की जब मैं बात किया था तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन आप एडमिशन लेने से पहले ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जिस रैंक पर एक चाचा एडमिशन दे रहे हैं उस रैंक वाले बच्चे को शायद अगर थोड़ा रिसर्च करके काउंसलिंग कराए तो इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है। एनीवेज बात करते हैं ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में। ट्रिपल आईटी नागपुर में ईसी जो है 52,000 रैंक तक देखने को मिली थी, और आईओटी 47,000 रैंक तक देखने को मिली थी, और बाकी लोगों को ओबीसी को तो 73,000 रैंक तक भी ट्रिपल आईटी नागपुर देखने को मिल गई थी। एवरेज पैकेज 13 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 47 एलपीए, और फीस के मामले में आप देख सकते हो कि 2,47,000 आपको यहाँ फीस देखने को मिलेगा, और टोटल बीटेक करने का लगभग 10 लाख यहाँ पर खर्चा है, हॉस्टल में अलग से। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल आईटी रांची की। देखो ट्रिपल आईटी नागपुर में भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी रांची की। तो ट्रिपल आईटी रांची जो है वैसे तो सीएससी नहीं मिला था, लेकिन यहां पर आईओटी 59,000 रैंक तक देखने को मिल गया था, ईसी 60,000 रैंक तक देखने को मिल गया था, और ओबीसी को तो भाई 82,000 रैंक तक देखने को मिल गया था। और मेरे को लगता है कि ओबीसी कैंडिडेट हो, ट्रिपल आईटी रांची वगैरह तुम्हें मिल रहा है 80-82,000 रैंक तक, तो तुम्हें ले लेना चाहिए, ट्राई करो। अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो यू कैन गो फॉर ट्रिपल आईटी रांची ऑल्सो, डिपेंड करता है। और ट्रिपल आईटीज में भी कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसी वाले बच्चे भी क्या करते हैं, कोडिंग करके आईटी सेक्टर में चले जाते हैं, और बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में आज के टाइम पे परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 15.95 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज जो है 83.38 एलपीए, और फीस जो है पहले सेमेस्टर में आपको लगभग 2 लाख देखने को मिलता है, और बाकी के सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में 1,92,000 देखने को मिलता है। तो अगर फीस स्ट्रक्चर के मामले में बात करो तो ट्रिपल आईटी रांची थोड़ी महंगी ट्रिपल आईटी, थोड़ी क्या बहुत, क्योंकि 16 लाख सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर 16 लाख आपको यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी के बारे में बात करूं तो दैट इज द ट्रिपल आईटी ट्रिचीपल्ली। ट्रिपल आईटी ट्रिचीपल्ली में कंप्यूटर साइंस 42,000 रैंक तक देखने को मिला था, ओबीसी को 58,000 रैंक तक भी देखने को मिल गया था। और अगर मैं बात करूं ईसी, तो ईसी जो है 60,000 रैंक तक और ओबीसी को 74,000 रैंक तक देखने को मिला था। एवरेज पैकेज ट्रिपल आईटी ट्रिची का जो है 10 एलपीए का है, और हाईएस्ट पैकेज 46 एलपीए का है। बात करूं अगर फीस स्ट्रक्चर की तो 1,48,000 पहले सेम में, और बाकी के सेमेस्टर में 1,28,000 देखने को मिलेगा। तो ये भी थोड़ा सा महंगा है, 10.5 से 11 लाख आपको सिर्फ फीस देखने को मिलेगी, हॉस्टल में अलग से। बात करते हैं ट्रिपल आईटी कोट्टायाम की। तो ट्रिपल आईटी कोट्टायाम में ईसी 63,000 रैंक तक और ओबीसी को 83,000 रैंक तक मिल गई थी। और अगर किसी ओबीसी की रैंक अप टू 1 लाख भी है ना, तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बस आपको ढंग से कायदे के साथ काउंसलिंग कराने की जरूरत है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 8.2 एलपीए ट्रिपल आईटी कर्नूल की जो एवरेज पैकेज है वो 8.2 एलपीए है, हाईएस्ट पैकेज जो है 32.5 एलपीए। अच्छी बात है कि थोड़ा सा कम फीस है, लेकिन फिर भी फीस लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात है इंक्लूडिंग हॉस्टल, 10 लाख में हॉस्टल वगैरह लेके आपका सारा काम हो जाएगा। तो ट्रिपल आईटी कर्नूल थोड़ी सी सस्ती है, बस प्लेसमेंट के मामले में थोड़ी सी पीछे है, बट ओवरऑल ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिपल आईटी सूरत। ट्रिपल आईटी सूरत की बात करूं तो 12 लाख का आपको एवरेज पैकेज, 64 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, और इसी जो है यहाँ पे 53,000 रैंक तक देखने को मिली थी, और ओबीसी को 72,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। ट्रिपल आईटी सूरत के बाद आते हैं थोड़े से और नीचे वाले ट्रिपल आईटीज। अब इसमें ट्रिपल आईटी कल्याणी। ट्रिपल आईटी कल्याणी जो है 66,000 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स दिया था, ईसी जो है 74,000 रैंक तक दिया था, और ओबीसी लगभग 89,000 रैंक तक दिया हुआ था। एवरेज की बात करूं तो यहाँ पे 10.72 एलपीए का एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 44 एलपीए का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। बाकी फीस स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा महंगा देखने को लग सकता है, लेकिन बाकी ट्रिपल आईटीज की तुलना में थोड़ा सस्ता है। 7.5 एलपीए 7.5 लाख 4 साल का यहाँ पे खर्चा आने वाला है 4 ईयर का, हॉस्टल और मेस अलग से।
ट्रिपल आईटी कल्याणी के बाद है अपना ट्रिपल आईटी भागलपुर। ट्रिपल आईटी भागलपुर में सीएससी भी 50,000 रैंक के बाद मिल जाता है, और ट्रिपल आईटी भागलपुर में भाई प्लेसमेंट स्टैटिक्स इन लोगों ने काफी अच्छा दिखा रखा है। बाकी एवरेज पैकेज ओवरऑल जो है इनका 9.57 एलपीए का है, और हाईएस्ट सैलरी मतलब यहां से हाईएस्ट पैकेज जो गया है 83 एलपीए गया है लास्ट ईयर। और पहले सेमेस्टर में जो फीस थी 1.5 लाख लगेगी, और इवन सेमेस्टर से 1.3 लाख लगने वाला है। बाकी जो है आराम से 87,000 रैंक तक लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था ओबीसी का, और 64,000 रैंक तक आराम से एडमिशन हुआ था जनरल का। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर अपने बिहार में है, और काफी एक्सपोनेंशियली इस ट्रिपल आईटी का ग्रोथ हुआ है। इनिशियल में तो लोग यहां जा नहीं रहे थे, बट अब तो बहुत ज्यादा डिमांड पे चल रहा है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल आईटी रायचूर की। तो ट्रिपल आईटी रायचूर में सीएससी जो है 52,000 रैंक तक देखने को मिली थी, और ओबीसी को लगभग 69,000 रैंक तक देखने को मिली थी। कब? सीसैब में। ध्यान रखिएगा, सीसैब में लास्ट कट ऑफ बता रहा हूं, बच्चे ये ना सोचने लगे कि यार जोसा में ही ऐसा मिल जाएगा। एवरेज पैकेज जो इन लोगों ने दिखा रखा है, अब चूंकि ब्रांच ही सीएससी है, 18 एलपीए और हाईएस्ट सैलरी 45 एलपीए। फीस जो है लगभग 4 साल का बीटेक करने का 11 लाख के आसपास पड़ेगा, हॉस्टल मेस अलग से। फिर आता है ट्रिपल आईटी धारवाड़। काफी महंगा है, काफी महंगी ट्रिपल आईटी है, भी हॉस्टल वगैरह लेके भी 4 लाख पार जाएगी। और अगर मैं बात करूं, सॉरी 4 लाख पार जाएगी पर ईयर, तो 16 हॉस्टल वगैरह लेके 16 लाख के आसपास का आपका बजट आराम से ट्रिपल आईटी धारवाड़ में पड़ने वाला है। और ट्रिपल आईटी धारवाड़ में जो ईसी है 65,000 रैंक तक देखने को मिला था, और ओबीसी 86,000 रैंक तक देखने को मिला था। एवरेज पैकेज 10 लाख, हाईएस्ट सैलरी 61 लाख, और बाकी आप फीस यहां पर देख सकते हो 14 लाख के आसपास आपको फीस देखने को मिलेगा, और बाकी हॉस्टल मेस अलग से। ट्रिपल आईटी अगरतला की बात करूं तो ट्रिपल आईटी अगरतला में सिर्फ सीएससी है, और 60,000 रैंक तक जनरल को सीएससी दिया था, और 77,000 रैंक तक ओबीसी को सीएससी दिया था। नई ट्रिपल आईटी है, और यहां से हाईएस्ट पैकेज जो है इंटरनेशनल 1.15 सीआर का गया है, और एवरेज पैकेज जो गया है 22 लाख का गया। क्योंकि एक ही ब्रांच है सिर्फ सीएससी, तो आपको एवरेज पैकेज जो है काफी अच्छा देखने को मिल रहा होगा। बाकी फीस की बात करूं तो 1.17 लाख पर सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल 4 साल की फीस लगभग 9 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपकी पड़ेगी, हॉस्टल में अलग से। बाकी ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करूं तो ट्रिपल आईटी मणिपुर में ईसी जो है 1,17,000 रैंक तक देखने को मिला था लास्ट ईयर, जो कि बहुत ज्यादा लो है, और ओबीसी को 1,37,000 तक ट्रिपल आईटी देखने को मिल गई थी। बाकी प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है, और एवरेज पैकेज यहां से 8 एलपीए है, हाईएस्ट सैलरी 40 एलपीए के आसपास का है, और बाकी 4 साल बीटेक करने की फीस 10 लाख के आसपास पड़ेगी, हॉस्टल में इसका फीस आपको अलग से देना पड़ेगा। ये हो गया एनआईटीज ट्रिपल आईटीज। एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के बाद हम थोड़ा सा स्टेट कॉलेजेस के बारे में चलते हैं। सो बात करते हैं एचबीटीयू कानपुर के बारे में। तो भाई देखो यूपी में बड़ा ही पॉपुलर है, और यहां पर एडमिशन जो है, तो एचबीटीयू में तो देखो 50,000 के बाहर जनरल को नहीं मिलता है इसी तक, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग और एडिशनल राउंड में ट्राई किया जा सकता है। इंटरनल इसलिए मैं इसको लिख दिया हूं स्लाइडिंग प्लस एडिशनल राउंड में। अब जिसको इंटरनल स्लाइडिंग एडिशनल राउंड के बारे में नहीं पता है, आप मेरी फुल वीडियो देख लेना। बाकी लास्ट ईयर यहाँ पे ईसी नहीं है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बट फिर भी इलेक्ट्रिकल से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ईसी लिख दिया मैंने। होम स्टेट को 46,000 रैंक तक देखने को मिल गया था ओपन कैंडिडेट को, और ओबीसी को 54,000 रैंक तक देखने को मिल गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 49,000 रैंक तक पर जाके बंद हो गई थी। और यूपी गवर्नमेंट के अंदर अगर सबसे बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो है एचबीटीयू कानपुर। अगर मैं हाई सैलरी की बात करूं तो ऑन कैंपस 32 एलपीए था, और फीस इसकी थोड़ी महंगी है 1,35,000, हॉस्टल मेस अलग से। हॉस्टल मेस मोस्ट ऑफ द जगह अलग से ही है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा जहां पर हॉस्टल मेस इंक्लूडेड है वहां पे मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट एचबीटीयू के जैसा ही, अच्छा एचबीटीयू में जो है जोसा के थ्रू नहीं होता है, इसकी काउंसलिंग अभी अपना अलग से शुरू होगी। कब शुरू होगी? आई थिंक जून से ही शुरू हो जाएगी। तो इसका रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी प्रोसीजर्स कब कैसे क्या होंगे, कितने राउंड्स होंगे, 3 राउंड, एक एडिशनल, उसके बाद स्पेशल राउंड, और फिर इंटरनल स्लाइडिंग, ऐसे करके होता है। तो वो मैं सब आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं फॉलो किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में बड़ा पछताना पड़ सकता है। अब इसी के जैसा, जैसे यूपी का बेस्ट कॉलेज है ना, वैसे ही एक एमपी का बेस्ट कॉलेज बताता हूं, एमपी का जबरदस्त कॉलेज, उसका नाम है एसजीआईटीएस इंदौर। एसजीआईटीएस इंदौर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस यहाँ 40,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 49,000 रैंक तक देखने को मिल गया था, और ईसी वगैरह 50,000 के बाहर भी देखने को आपको मिल जाएगा। आप अदर स्टेट से हो तो 50,000 रैंक पर भी आईटी मिल गया था। मजे की बात ये थी कि होम स्टेट वालों से ज्यादा फायदा कई बार अदर स्टेट वालों को मिल जाता है। तो जो लोग अदर स्टेट से हैं वो भी एमपी में अप्लाई करके इसका आनंद ले सकते हैं, इसका अनुभूति ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख का देखने को मिलेगा, 12 से 13 लाख का सिर्फ सीएससी का एवरेज पैकेज है। यहाँ हाईएस्ट पैकेज 26 लाख के आसपास है,
और सीएससी का एवरेज पैकेज 12.6 एलपीए के आसपास है, जो कि डिसेंट है काफी इस फीस पर, जितना इनका फीस है। ओके, और अप्रोक्सीमेटली 4 साल का फीस यहाँ 7 लाख के आसपास लग जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, ये प्राइवेट कॉलेज है और अमीरों का कॉलेज है और बहुत बढ़िया प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे 12.78 का है और हाईएस्ट पैकेज 55 एलपीए का है। कोडिंग कल्चर के मामले में बहुत अच्छा कॉलेज है। और फीस की बात करूं तो फीस भाई सबके बस की नहीं है, 5 लाख मान के चलिए, और टोटल 20 लाख फीस, हॉस्टल में अलग से। और मजे की बात एक और तुम्हें बताता हूं कि इसका लास्ट डेट जो है बड़ा नजदीक है। 15 तारीख को ही इसका फॉर्म मतलब 15 तारीख को एलएनएमआईटी का फॉर्म जो है 15 ऑफ मई को एलएनएमआईटी का फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं, तो एलएनएमआईटी पर आप डिटेल वीडियो मेरी देख सकते हो। तो काफी महंगा कॉलेज है, सबके बस की नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस 97 से 98 परसेंटाइल तक मिल जाएगा। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 96 से 97 परसेंटाइल तक मिल सकता है। ईसी अप टू 95 परसेंटाइल, इनफैक्ट 94 परसेंटाइल तक भी, सॉरी ईसी जो है 95 से 96 परसेंटाइल तक मिल जाएगा। मैकेनिकल 93 से 94 परसेंटाइल पर भी यहां पर मिलने की संभावना है एलएनएमआईटी में। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज, मैथमेटिक्स का मंदिर है, इसका नाम है आईएसआई कोलकाता। और पहले तो अभी इनका एग्जाम मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स और बीएससी स्टैटिक्स में एडमिशन लेने के लिए इनका एग्जाम देना पड़ता है, बट अभी के टाइम में इन लोगों ने बीएस इन डेटा साइंस नाम का कोर्स लास्ट ईयर लॉन्च किया था और यहां पर आराम से बहुत लो रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। बस फीस थोड़ा सा महंगा है, 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर। बाकी 30 अप्रैल से लेके 31 मई तक इनका फॉर्म भरा जाएगा और जिनकी भी रैंक 1 लाख के अंदर है आप बेटा भर दो, चांस हाई है कि आपको आईएसआई कोलकाता जैसे टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मतलब इसके बारे में मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया कैसा कॉलेज, इतने लो रैंक पर एडमिशन दिया और लोगों का इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। मतलब सोचो, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड डीएस 84,000 रैंक तक मिला, और कंप्यूटर साइंस तो खैर वो तो नॉमिनल अपने रैंक पे ठीक ठाक ही मिला। ईसी 73,000 रैंक तक मिला और वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई यहाँ पर 2 लाख रैंक तक लास्ट ईयर मिल गया और किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। जिस लेवल का एक कॉलेज है, जितनी अच्छी इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है, जितनी अच्छी उसके पास फंडिंग आती है, उस हिसाब से बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया को भी ले सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली इसका फॉर्म अब खत्म हो चुका है। मीडियन सैलरी 13.7 लाख और हाईएस्ट सैलरी 15 लाख के आसपास है और फीस इतना कम है। अगर आप रेगुलर ब्रांच में एडमिशन लोगे ना, तो जैसे सीएस और ईसी में एडमिशन ले रहे हो, तो फीस आपकी पर ईयर की पड़ेगी 19,000 रुपए। 19,000 में कॉलेज आपको बीटेक कराएगा, इतना कम फीस है। हाँ, लेकिन आप जैसे सीएस एंड डीएस सेल्फ फाइनेंस ब्रांच लोगे तो आपकी फीस पड़ेगी 1.5 लाख रुपए। इट्स अप टू यू कि कौन से ब्रांच में आप लेते हो। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, आईआईटी लखनऊ, एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज। काफी अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 8.2 एलपीए का है और इंटरनेशनल जो हाईएस्ट पैकेज गया है 1.2 सीआर का गया है और इंडियन जो हाईएस्ट पैकेज गया है 49 एलपीए का गया है। और ये चीज आपको बड़ा अपने तरफ आकर्षित करेगी। ये कॉलेज लखनऊ में है और काफी अच्छा प्लेसमेंट देता है। एकेटीयू के अंदर इसके लेवल का, इसके आसपास भी कोई बाकी के कॉलेजेस नहीं है, चाहे प्राइवेट की बात करो या गवर्नमेंट की बात करो। बाकी यहाँ पे सीएससी सेल्फ फाइनेंस जनरल कैंडिडेट को 51,000 तक मिल गया था, ओबीसी को 59,000 तक मिल गया था। सारा सीआरएल बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस को 51,000 रैंक तक आराम से देखने को मिला था। ईसी और लो रैंक तक मिला था। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल लेके आप इंटरनल स्लाइडिंग में आराम से 60,000 रैंक तक, 62,000 65,000 रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इलेक्ट्रिकल भी मिल गया तो चांस ये रहता है कि इंटरनल स्लाइडिंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया तो चांस है कि आप ऊपर स्लाइड होकर चले जाओगे। ये सब कैसे होता है, ये सब टेक्निक है काउंसलिंग की। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप हमसे कंसल्ट करिए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। और कंसल्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए या फिर एसटीबीजी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप हमारे यहां से जाके क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम हमारा बाय कर सकते हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, एसटीबीजी एकेडमी को डाउनलोड करिए। 50,000 से ज्यादा डाउनलोडर हैं, मोर देन 4.7 की इस ऐप पर रेटिंग है, जहां पर बच्चों ने रेट किया है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो काउंसलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा आपको ये एप्लीकेशन और चैनल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एप्लीकेशन, जहां जाने के बाद अगर आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में हैं तो आप मान के चलिए आपके रैंक पर जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा वो डेफिनेटली 110% मिलेगा। एनीवेज, हम बात करते हैं उसके बाद के कॉलेजों के बारे में। दैट इज द वाईएमसीए फरीदाबाद। वाईएमसीए फरीदाबाद जबरदस्त कॉलेज है। सीएससी की बात करूं तो आप देखिए यहां पर 43,000 रैंक तक होम स्टेट को और अदर स्टेट को 55,000 रैंक तक जनरल को दिया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 59,000 रैंक तक देखने को मिला था। और अगर आप इसके कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज देखोगे तो 12 लाख का है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी आप यहां पर देख सकते हो। हाईएस्ट सैलरी 47 लाख है और फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है, अच्छा लोकेशन है। बाकी फीस जो है आप यहां पर देख सकते हो, टोटल 5 लाख में आपका यहां पर बीटेक हो जाएगा, रहना खाना अलग से। उसके बाद ये हरियाणा स्टेट का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है स्टेट में।
वैसे तो वहां पे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र है, लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट लेवल पर वाईएमसीए फरीदाबाद हरियाणा का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसी तरीके से चंडीगढ़ में बात करूं तो स्टेट लेवल पे अब देखो पैक चंडीगढ़ ऑब्वियसली इससे ज्यादा अच्छा है, लेकिन पैक चंडीगढ़ के बाद अगर चंडीगढ़ में कोई बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट का तो दैट इज द यूआईटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला एक कॉलेज है और सीएससी यहां पर कोई होम स्टेट अदर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आराम से ओबीसी को सीएससी 70,000 रैंक तक मिला था, जनरल को 51,000 रैंक तक मिला था और ईसी तो 1-1 लाख रैंक तक मिला है ओबीसी को और जनरल को 92,000 रैंक तक। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाईएस्ट पैकेज यहां से 42 एलपीए का गया था। हॉस्टल फीस वगैरह पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत कम है, बहुत आई थिंक 5,000 लगता है। ऑफ कैंपस अगर इसका हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो 42 एलपीए, ऑन कैंपस 22 एलपीए और एवरेज पैकेज काफी अच्छा डिसेंट सा देखने को मिलेगा 9 लाख के आसपास तक का और पर ईयर फीस आपकी 1,14,000 के आसपास देखने को मिलेगी। हॉस्टल वगैरह अलग से है। उसके बाद पंजाब में ही एक और कॉलेज है, लेकिन इसको भी अमीरों का कॉलेज बोला जाता है। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। जहां जहां पे स्टार मार्क करता जाऊंगा बेटा वो सारे प्राइवेट कॉलेज समझिए और ये सबके बस की बात नहीं है यहाँ पे एडमिशन लेना, लेकिन क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन आरओआई वगैरह को अगर आप हटा दो तो कॉलेज लाइफ एक डिसेंट सा देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट वगैरह आपको अच्छा देखने को मिलेगा, पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये है आपका थापर यूनिवर्सिटी और थापर में आप देखो यहां पर कंप्यूटर साइंस जो है लास्ट राउंड में 54,000 तक मिला था। बिजनेस सिस्टम 49,000 तक देखने को मिल गया था, आई थिंक और भी लो गया था। और अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं तो 86,000 रैंक तक देखने को मिला था। डेरा बेसिन का जो ऑफ कैंपस है वहां पे 78,000 तक, एआई एंड रोबोटिक्स 91,000 रैंक तक देखने को मिल गई थी। ओके, तो टीआईटी में भी काफी लो रैंक तक आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। टीआईटी पर एक अलग से मैंने कल शॉर्ट वीडियो बनाया था, कल इसका लास्ट डेट था। अभी इसके बाद भी आई थिंक आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 5.75 इनका हाईएस्ट पैकेज था। एवरेज पैकेज लगभग 11.90 के आसपास देखने को मिल जाएगा। परसेंटेज प्लेसमेंट लास्ट ईयर 83% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। टोटल फीस बहुत महंगा है, 30 लाख के आसपास टोटल फीस लगेगा। सिर्फ कोर्स का फीस आपको सीएससी और सीएससी से अलाइन ब्रांच में कोर्स की फीस आपको 4 साल की कितना लगेगा, 25 लाख से ज्यादा लगेगा। हॉस्टल और बाकी चीजें तो अलग है। तो मोटा मोटी अगर 30 लाख तक का बजट हो तो आप थापर में बेफिक्र होकर अप्लाई करिए, नहीं बजट है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जेपी, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, महंगा कॉलेज है लेकिन ठीक है, ये भी एक तरीके से सीएससी वगैरह में वर्थ इट है। अगर मैं बात करूं ये बोर्ड का परसेंटेज है तो बोर्ड में आप देखोगे कि 66% पर भी ईसी में 11th राउंड तक 10वें राउंड तक जाते जाते एडमिशन हो गया था। बाकी इंटीग्रेटेड सीएससी वगैरह तो मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता। हाँ, एमएनसी देख सकते हो, 1 लाख रैंक पर एमएनसी में एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था, 1 लाख से बाहर रैंक पर भी, और सीएससी 73,000 रैंक तक एडमिशन यहाँ पे मिला था। तो जेपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि परसेंटेज प्लेसमेंट इसका अच्छा है, प्लेसमेंट स्टैटिक्स भी इसका अच्छा है। मीडियन सैलरी 6.5 देखने को मिलेगा इन ईयर ऑफ डेटा के अनुसार और हाईएस्ट सैलरी 60 एलपीए देखने को मिलेगा। और अगर मैं फीस पर सेमेस्टर बात करूं तो बहुत महंगा है, 1,80,000 टोटल आपको फीस आपको 15 लाख के आसपास देखने को मिलेगा और उसके बाद हॉस्टल चार्ज अलग से। तो जेपी थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एमपी के। अच्छा, इन सब का वाईएमसीए एचएसटीएस से एडमिशन देता है, यूआईटी अपना इसका अलग से फॉर्म चल रहा है, जैक चंडीगढ़ के थ्रू एडमिशन देता है, टीआईटी का फॉर्म निकल चुका है लेकिन अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अब बात करते हैं एमपीडीटी के एक और कॉलेज की जो काफी अच्छा है, 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज आपको इसका सीएससी का देखने को मिल जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सीएससी जो है 61,000 रैंक तक अपने स्टेट वाले बच्चों को, एमपी वाले बच्चों को और बाहर वाले बच्चों को 62,000 रैंक तक देखने को मिला था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 72,000 रैंक तक देखने को मिला था बाहर वाले बच्चों को। और एवरेज पैकेज 7 से 8 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज जो है 2024 में 22 एलपीए और फीस जो है इसकी काफी सस्ती है। पर सेमेस्टर 50,000 के आसपास, 48,000 के आसपास लगता है। पहले सेमेस्टर में 48,000 और दूसरे सेमेस्टर में 42,000, टोटल 3.4 एलपीए, मतलब मान के चलिए 3.5 लाख में आप यहाँ पे बीटेक कर लेंगे। ये चीज है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। ये जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग चल रही है। जीजीएस आईपीयू का नंबर 1 कॉलेज है, मेन कैंपस है आईपीयू का। यूएसआईसीटी, यूएसआईसीटी में होम स्टेट को बड़ा ज्यादा फायदा मिलता है, अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा काफी लो रैंक पर ही चीजें बंद हो जाती हैं। बट अगर मैं बात करूं यूएसआईसीटी में तो यूएसआईसीटी में सीएससी 48,000 तक देखने को मिल जाएगी। दिल्ली वाले जो है उनको बहुत फायदा देखने को मिलेगा यूएसआईसीटी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 58,000 रैंक तक, डेटा साइंस 52,000 रैंक तक और एआई 50,000 रैंक तक। उसके अलावा एआई जो है 1.5 लाख रैंक तक ओबीसी कैंडिडेट को देखने को यूएसआईसीटी में मिल गई थी। तो अगर आप यूएसआईसीटी जाना चाह रहे हो तो इस रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है। मीडियन सैलरी यूएसआईसीटी की जो है 8.25 एलपीए है, हाईएस्ट सैलरी 41 एलपीए है और फीस जो है 60,000 रुपए पर सेमेस्टर है। तो टोटल 4.8 से लेके 5 लाख रुपए तक की 4 साल की आपको फीस यूएसआईसीटी में पढ़ने की लग जाएगी। तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स डिसेंट सा है। नेक्स्ट बात करते हैं
एमआईटी की महाराजा अग्रसेन। तो महाराजा अग्रसेन वगैरह में ये जो तुम अदर स्टेट का कट ऑफ देख रहे हो बड़ा लो देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कट एंड क्लियर बात बता देता हूं कि अगर जिनको काउंसलिंग कराने आता है वो एमआईटी में 1 से लेके 1.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन पाए हुए हैं। बाकी डिपेंड करता है तुम कितना काउंसलिंग कराना जानते हो, और मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। तुम जितने प्रूफ मांगोगे मैं उतने प्रूफ दूंगा। अब इतने सारे कॉलेजों के बारे में बता रहा हूं तो इतना ज्यादा प्रूफ तो खैर हर एक का नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर तुम स्पॉट राउंड तक, स्पेशली स्पॉट राउंड तक रुकते हो तो तुम्हें बड़ा फायदा होगा। एनीवेज ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी होम स्टेट में अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, अदर स्टेट में बड़ा लो कट ऑफ जाता है। आप यहां पर देख सकते हो कि एवरेज 6 एलपीए के आसपास है, लास्ट ईयर मीडियन इसकी 8 थी, अभी घट गई है, और हाईएस्ट 64 एलपीए है, और फीस वगैरह भी डिसेंट सा ही है। तो 7.5 लाख में आपका बीटेक एमआईटी में देखने को मिल जाएगा। आईपीयू में एमआईटी के बाद लोग एमएसआईटी में जाते हैं, और एमएसआईटी की कट ऑफ आप देख सकते हो। अदर स्टेट वालों के लिए तो बर्थ इट नहीं है नॉर्मल राउंड में। हाँ, स्पॉट राउंड में जब होम स्टेट का कोटा हट जाएगा तो आपको बड़ा ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आप यहां पर देख सकते हो एमएसआईटी की कट ऑफ और एमएसआईटी की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। एक कॉलेज के बारे में बात करता हूं, एक कॉलेज बड़ा अच्छा कॉलेज है जो एडवांस एडमिशन देता है, ये है आरजेपीटी अमेठी। तो आरजेपीटी अमेठी वैसे तो ये राउंड 1 का कट ऑफ मैंने लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे राउंड्स होते हैं और बड़ा लो रैंक तक एडमिशन होता है। 2-2 लाख रैंक तक यहाँ एडमिशन हुआ है भाई। 50,000 से लेके 80,000 रैंक तक भी यहाँ पर सीएससी ड्यूअल डिग्री वाले कोर्स में एडमिशन 1 लाख रैंक तक भी हुआ है। आपकी काउंसलिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप कैसे काउंसलिंग करा रहे हो। और प्लेसमेंट में तो देखो पेट्रोलियम और केमिकल का, पेट्रोलियम और केमिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, बट कंप्यूटर साइंस वगैरह में स्ट्रगल कर रहा है, सीएस और ईसी में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन इनका एक बैंगलोर में भी कैंपस है, तो सीएस वालों को बाद में सेकंड ईयर के बाद प्री फाइनल ईयर में ये लोग बैंगलोर वाले कैंपस में शिफ्ट कर देते हैं। बट एनीवेज आरजेपीटी गवर्नमेंट कॉलेज है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एमआईटी और एमएसआईटी आपका एक प्राइवेट कॉलेज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, जिसकी ब्रांड वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होने वाली है, पर अभी ये भी सफर कर रहा है क्योंकि इसका ना तो खुद का कैंपस है और ना ही अभी तरीके से वेल एस्टैब्लिश है, और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी एक भी बैच नहीं निकला है। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीआईसी भी आता है, लेकिन ये फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है। और यहां पर एडमिशन ईसी में 1,19,000 रैंक तक, और इलेक्ट्रिकल में तो 2-2 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। ओबीसी को 2,44,000 रैंक तक एडमिशन देखने को मिला था, और फीस थोड़ी महंगा है 2,24,000। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो फीस हो जाएगा माफ। लेकिन ये लोग पिछले आई थिंक 2 या 3 साल का आईटीआर मांगने लगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी फीस वगैरह तो देख ही सकते हो, और अभी इन लोगों ने अभी अपना कोई बैच लॉन्च किया नहीं है, तो प्लेसमेंट कुछ बता नहीं सकता हूं। नेक्स्ट मेरे शहर का कॉलेज है गोरखपुर, ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, और आप यहां पर देखोगे तो अब मैं क्या बोलूं ठीक है। बाकी सीएससी का आप यहां पर कट ऑफ देख सकते हो, और ईसी में 92,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। ईसी में एक और ब्रांच है आईओटी, यहां पर और भी ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन हो गया था। बाकी तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहां पर कट ऑफ देख लो। एवरेज पैकेज कॉलेज की 6 लाख है, हाईएस्ट सैलरी 42 एलपीए जो कि ऑफ कैंपस था, और फीस जो है 1.37 एलपीए। फीस लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और मुझे इस बात की शिकायत हमेशा से है ट्रिपल एमयूटी से, बहुत जल्दी इन लोगों ने बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दिया है। तो ये चीज आप ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का देख सकते हो। बाकी इसका अब फॉर्म कब आएगा, तो इसका फॉर्म जैसे ही आएगा आई विल इन्फॉर्म। जून में ही इसका भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से सारे स्टेट कॉलेज एक्टिव हो जाएंगे। तो जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू बी एक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं एमबीएम जोधपुर के बारे में। अब ये देखो, ये रीप राजस्थान से इसका एडमिशन होने वाला है, और रीप राजस्थान में नंबर 1 कॉलेज है। वैसे तो देखो राजस्थान में ऑब्वियसली आईआईटी जोधपुर बेस्ट है, ठीक है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है। हालांकि सीएससी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर यहाँ पे मेटलर्जी और माइनिंग के लिए बड़ा अच्छा कॉलेज है। अगर मैं बात करूं सीएससी के लिए, तो सीएससी और एलाइड ब्रांच अदर स्टेट को 80,000 रैंक तक लास्ट ईयर मिला था, और बाकी के जो ब्रांचेस हैं 2.5 से 3 लाख रैंक तक वहां पर भी एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और होम स्टेट का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, और 13 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ मेटलर्जी और माइनिंग का है। बाकी तो कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज 6.5 एलपीए के आसपास का ही है। बाकी हाईएस्ट एलपीए जो 16.5 लाख गया था, वो गया था माइनिंग या मेटलर्जी का, आई थिंक। बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो है, आप यहाँ पर चेक कर, आप मेरे चैनल पर जाके इस पर डिटेल वीडियो चेक कर सकते हो। तो जिनको भी एमबीएम जोधपुर में एडमिशन चाहिए उनको क्या करना पड़ेगा, रीप राजस्थान की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। बाकी एक और नए उभरते हुए कॉलेज के बारे में बात करना चाहूंगा, उसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर एक कॉलेज आता है, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। प्लेसमेंट अभी इसका स्टैटिक्स इन्होंने कुछ डाला नहीं है, क्योंकि अभी बस पहले जो सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सीटें निकली हैं। एआई इन्होंने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड डिग्री देते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में। बाकी तो सब ठीक है, इस पर डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है। फीस से थोड़ी सी मेरी शिकायत है, फीस महंगी है, और हॉस्टल वगैरह लेके आपका 2.5 से 3 लाख तक आराम से पड़ जाएगी। तो मान के चलो हॉस्टल वगैरह लेके 10 से 12 लाख आपका पैसा लगने वाला है इस कॉलेज में।
बाकी तो प्लेसमेंट इन्होंने कुछ दिया नहीं है, और इस पर डिटेल वीडियो में मैं यहाँ के डिटेल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स लेके आऊंगा। लास्ट ईयर जो था 88,000 तक 88,000 तक आराम से एडमिशन हो गया था 2024 में एआई एंड डीएस में, और 1,28,000 पे आराम से एडमिशन हुआ था ईसी में। बाकी ओबीसी एससी एसटी और फीमेल का तो और भी लो रैंक तक एडमिशन हो गया था। बाकी नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ। अब देखो केनाईटी सुल्तानपुर को गति शक्ति जैसा मत समझना, बहुत नीचे है अभी गति शक्ति से। केनाईटी सुल्तानपुर की बात करूं तो यहाँ पर आप केनाईटी में कट ऑफ देख सकते हो। बाकी एवरेज पैकेज केनाईटी का इनके डेटा के हिसाब से, जिससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, 8 एलपीए है, और हाईएस्ट सैलरी इन्होंने 45 एलपीए दिखा रखा है, और काफी पहले यहाँ से 80 लाख का भी हाई सैलरी ऑफ कैंपस गया हुआ था। फीस के मामले में मैं बिल्कुल आई एम सेइंग कि ओके बढ़िया फीस है, काफी कम पैसे में लोग बीटेक कराते हैं, और एससी एसटी की फीस भी माफ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को केनाईटी सुल्तानपुर में। बड़ा पुराना कॉलेज है, बस ये है कि अब चीज बिल्ड अब यहाँ पर चीजें थोड़ी नई नई करने की जरूरत है। एनीवेज नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी में भी बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, 90 से 95,000 का अंतर है। लेकिन जब दिल्ली में आप होते हो ना, दिल्ली के कॉलेज में, जैसे यूएसआईसीटी पकड़ो, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, देख रहे हो कितना अंतर, मतलब 3 गुना अंतर पहुंच गया। 50 से सीधे 1.5 लाख कट ऑफ चला गया। ये है दिल्ली के लोग, मतलब दिल्ली का व्यक्ति अगर ओबीसी है तो समझो कि वरदान हो गया, क्योंकि जो जनरल को 50,000 पे मिल रही थी, ये इनको 1.5 लाख पे मिल रहा है। और ये है यूपी का सीनेरियो। यूपी में जो जनरल को 90,000 पे मिल रहा था, वो हमको 95,000 पे मिल रहा है, या 96,000 पे मिल रहा है, तो यहाँ मात्र 6,000 का गैप आएगा, और दिल्ली में सीधे 3 गुना गैप चला जाएगा, सीधे 1 लाख का गैप आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली गाई एंड यूपी गाई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जैक दिल्ली के अंदर मिलने वाला एक कॉलेज है डीयू, और अभी थोड़ा सा नया कॉलेज नया है, पुराने कॉलेजेस को ही, छोटे छोटे कॉलेजेस को मिला के एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। बाकी इनके कट ऑफ देख सकते हैं, ये भी 1 लाख के अंदर ही अपना सीएससी वगैरह बंद कर देते हैं। हाईएस्ट इनका 25 है, और इसी का हाईएस्ट 12 है। बाकी फीस वगैरह तो ये लोग भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और एनीवेज नेक्स्ट बात करते हैं एमपीडीटी के कॉलेज के बारे में, जो 1 लाख के अंदर एडमिशन देता है, सीएससी 92,000 रैंक तक, और अदर स्टेट को 90,000 रैंक तक, आईटी 1,11,000 रैंक तक, अदर स्टेट को 1 लाख रैंक तक। और अच्छी बात है कि इनका प्लेसमेंट अच्छा हो या ना हो, फीस बड़ा सेटिस्फैक्टरी देखने को मिलेगा। मात्र 14,000 पर सेमेस्टर फीस ले रहे हैं, तो इतना कम फीस कि आप अपने पॉकेट से दे सकते हो, तो बड़ा सस्ता फीस है जेईसी जबलपुर का। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। एनएफएसयू 5 तारीख क्लास डेट थी, निकल गई, और आप एनएफएसयू में देख सकते हो फीस काफी थोड़ा सा डिसेंट महंगा देखने को मिलेगा। इन्होंने अपनी मीडियम सैलरी और हाई सैलरी काफी अच्छा दिखा रखा है, बट इसके जो गांधीनगर वाला कैंपस है वो तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन बाकी के जो कैंपस है, इनफैक्ट दिल्ली भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी के जो कैंपसेस में आप देखोगे तो स्टूडेंट रेशियो और फैकल्टीज वगैरह की बड़ा कमी है, बिल्कुल भी स्टैब्लिश कैंपस नहीं है। तो यहाँ जाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, लेकिन ये भी 1 लाख के अंदर आपको आराम से एडमिशन दे देगा। उसके बाद कुछ जीएफटीआई पर आते हैं, हालांकि जीएफटीआई से अच्छे कॉलेज स्टेट वाले हैं, लेकिन फिर भी चलो जीएफटीआई अब चूंकि डिस्कस कर ही रहे हैं सारे ऑप्शन, तो जीएफटीआई भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आईआईटी रैम, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और बीआईटी पटना। अब देखो बीआईटी पटना वगैरह प्लेसमेंट ठीक दे रहे हैं, लेकिन यही है कि कॉलेज थोड़ा सा छोटा है, और बीआईटी के जितने भी ऑफ कैंपसेस हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी फैकल्टीज और फैसिलिटीज दोनों से कंप्रोमाइज हो रही है, और आरओआई थोड़ा सा अच्छा नहीं देखने को मिलता है। इन पे डिटेल कभी बात करूंगा बीआईटी पर, लेकिन एनीवेज हम बात करते हैं आईआईटी रैम। आईआईटी रैम में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग 68,000 रैंक पर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ओबीसी के लिए एक कट ऑफ देख सकते हो। बाकी मीडियम सैलरी बहुत अच्छी नहीं है, 4.8 एलपीए, हाईएस्ट सैलरी 17 एलपीए। जिस तरीके से फीस ले रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर ले रहे हैं, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। बाकी आपकी चॉइस। एक अरे भाई 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस कम थोड़ी होता है भाई। जेके, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जितना पुराना कॉलेज है ना, अब तक इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 ही ब्रांच है, सीएस और ईसी। कट ऑफ थोड़ी सी लो जा रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी अच्छी बात है कि फीस भी बड़ा लो रहे हैं। बस जिस चीज से मेरे को शिकायत है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी बच्चे की रैंक अप टू 1 लाख है ना, तो यार वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, पर उतना वो भी नहीं है। 14 लाख की भीड़ में से 1 लाख के अंदर है वो, बाकी के 13 लाख को हरा के वहां तक पहुंचा है। तो ओवरऑल बच्चा उतना भी बुरा नहीं है। आप प्लेसमेंट नहीं दे रहे हो, बाकी सारी चीजें दे रहे हो, फीस भी कम ले रहे हो, एवरीथिंग इज गुड, बट इफ प्लेसमेंट इज नॉट गुड देन आई थिंक दैट इज नॉट वर्थ इट फॉर स्टूडेंट, है ना। हाँ, अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो ही कैन गो फॉर दैट, नो इशू।
बाकी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो दैट इज द बीआईटी पटना। फीस के मामले में बड़ा महंगा कॉलेज है, और पहले सेमेस्टर में 1,60,000, दूसरे सेमेस्टर में 90,000। तो ओवरऑल काफी महंगा देखने को मिलेगा आपको सिनेरियो। बाकी अगर मैं बात करूं टोटल फीस की, तो 16 लाख के आसपास यहाँ टोटल फीस देखने को मिलेगा। बाकी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, और अगर आप बिहार से हो तब तो और भी लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। बाकी आप ये देखो 1 लाख के अंदर आराम से एडमिशन देता है, कोई दिक्कत नहीं बीआईटी पटना में। नेक्स्ट सीसीडी चंडीगढ़। वैसे तो प्लेसमेंट और स्टैटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ता कॉलेज है। यू कैन लुक एट दिस। एसएनवीडीयू कॉलेज थोड़ा सा ठीक है, बट प्लेसमेंट को लेके थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी आउटपुट मेरे को नहीं दिखता है। बाकी इन्होंने अभी एक ब्रांच भी लॉन्च किया है नया, उस ब्रांच का नाम है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इस साल और ज्यादा लो रैंक तक मिलेगा। अच्छी बात यह है कि एसएनवीडीयू में 16 तारीख तक एडमिशन हो रहा है, जोसा से भी एडमिशन होगा, और ये अपना अलग से फॉर्म भी डालते हैं। और आपका ये जो जोसा की कट ऑफ दिख रही है ना, इससे भी लो रैंक पर अलग से फॉर्म अगर अप्लाई कर दोगे तो एडमिशन हो जाएगा। तो इफ आर इंटरेस्टेड इन एसएनवीडीयू, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ठीक है, पढ़ाई ठीक होती है, नो इशू, लैब वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहो तो जा सकते हो। बाकी प्लेसमेंट से थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करता हुआ दिखेगा ये कॉलेज। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस भी थोड़ी महंगी है, क्योंकि जिस हिसाब से फीस ले रहे हैं उस हिसाब से आरओआई नहीं आ रहा है। बाकी ओवरऑल आपकी चॉइस। तो एसएनवीडीयू के बारे में बेसिक आइडिया। नेक्स्ट आसाम यूनिवर्सिटी। प्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन फीस भी नहीं है, फीस भी कम है। तो आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी लो रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। वही चीज थोड़ा सा मेरे को दुख होता है कि बच्चा जीएफटीआई जाके एडमिशन ले लेते हैं, और बिना रिसर्च के एडमिशन ले लेते हैं जीएफटीआई में, जबकि स्टेट कॉलेज में उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता था। इनफैक्ट उनसे अच्छे प्लेसमेंट के कॉलेज प्राइवेट में भी हैं, जो लगभग उतनी ही फीस में एडमिशन दे देंगे। ऐसा नहीं है कि अब हर प्राइवेट कॉलेज की फीस 4 लाख ही है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो थोड़े से सस्ते भी हैं। और यूपी वगैरह में तो फ्री की सीट भी मिल जाती है उस रैंक पे, जिस रैंक पे तुम 1.5 लाख 2 लाख जीएफटीआई में जाके दे रहोगे, यूपी वगैरह में टीएफडब्ल्यू सीट भी उसी रैंक पे ले लोगे। एनीवेज, अब बात करते हैं संत लोंगवाल। अब देखो संत लोंगवाल में भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी तो काफी लो रैंक तक आपको यहाँ एडमिशन देखने को मिलेगी, और संत लोंगवाल में फीस थोड़ी सी कम है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो ये भी एक आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। बिल्कुल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। बाकी तो देखो सीएससी यहाँ पे 87,000 रैंक पे बंद हो गई थी, मेरे को ये नहीं समझ में आया कौन, मतलब लोग, पीपल आर गोइंग, और प्लेसमेंट वो लोग चेक नहीं कर रहे हैं कि प्लेसमेंट एक्चुअली में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फीस कम लग रहा है, सरकारी है तो फीस ही नहीं लग रहा है भाई। 6.2 लाख 4 साल में, और प्लस हॉस्टल में अलग से लग ही रहा है, तो तुम पैसा भी दे रहे हो, तुम्हारी रैंक भी उतनी खराब नहीं है, फिर भी तुम जा रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी कॉलेज को मैं टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब देख रहा हूँ मेरी वीडियो तो क्लियर होनी चाहिए कि पीपल, मतलब बच्चों को काउंसलिंग कराने नहीं आता है, बच्चों की चॉइस सही नहीं है, बच्चा सिर्फ एक ही काउंसलिंग में बैठ रहा है और वहीं एडमिशन ले रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट होना क्या चाहिए, ये तुम्हारे करियर का सवाल है भाई। तुम क्यों नहीं अपने करियर के लिए रिसर्च कर रहे हो? तुम अगर 2 साल घिस के पढ़ सकते हो, लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हो, तो क्या 2 महीने रिसर्च नहीं कर सकते हो? क्या और 2-4 हजार रुपए काउंसलिंग में नहीं फूंक सकते हो? ऑब्वियसली मेरे पास बच्चा आता है, बोलता है अरे सर बहुत महंगी काउंसलिंग फीस है, कैसे करूं? अरे तुम महंगा मत देखो, तुम करियर देखो। आज का जो तुम्हारा डिसीजन है, इसी डिसीजन से हर एक चीज क्लेरिफाई होगा। जो तुमने पहले मेहनत किया है, वो जो तुम्हारी मेहनत है वो सफल हो रही है नहीं हो रही है, या आगे चल के जो तुम करने वाले हो 4 साल, वो मेहनत भी आज के ही डिसीजन पर टिका हुआ है। आज तुम जैसा डिसीजन लोगे, उसी डिसीजन के बिहाफ पे तुम्हारे पहले के मेहनत का फल मिलेगा, और आने वाले टाइम में जो 4 साल तुम मेहनत करोगे उसका भी फल आज के ही डिसीजन पे टिका हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है तुम्हारे लाइफ की, तो इसको बिल्कुल मत मिस करना मेरे भाई। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो देख सकते हो। तेजपुर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा इन लोगों ने आइडिया नहीं दिया है, बाकी फीस थोड़ी सी कम है। बाकी कट ऑफ देख सकते हो, यहीं पे आसाम में ही है तेजपुर, मतलब यहाँ के लोगों के लिए तो इट्स वन ऑफ द रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स। बाकी अगर तुम वहां से आ रहे हो तो थोड़ा सा देखो, एक के सिनेरियो सोच समझ के ही आना। बाकी डीग्रस एचएसटीएस में मिलता है प्लेसमेंट, उतना ज्यादा वर्थ इट, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पर बड़ा लो रैंक तक एडमिशन ये भी दे देता है। उसके बाद बात करते हैं पंडिचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। फीस थोड़ी सी महंगा है, आप यहां पर देख सकते हो। बाकी एडमिशन लो रैंक तक मिल जाता है। प्लेसमेंट ओके ही है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर ठीक है। मीडियम सैलरी 6 LPA के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा कोर्स नहीं लिया है, मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, भैया मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मस्ट ज्वाइन STBG काउंसलिंग प्रोग्राम। ओके बच्चा पार्टी। बाकी अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। और फिर बात करते हैं 2 से 3 लाख। अब चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो 1 से 2 पर इसको रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो पार्ट 2 के लिए, हम आगे 2 से 3 या 2 से 8 लाख रैंक तक वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शंस की बात करेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।